कुछ घर आपको अपना बनाने के लिए नहीं, खुद के लिए बुलाते हैं। और एक बार अंदर आने के बाद वापस जाना इतना आसान नहीं होता। क्या आप उन आवाजों को सुनने के लिए तैयार हैं जो दीवारों से आती हैं? उन सायों को देखने के लिए जो अंधेरे में छिपते हैं? अगर आप डरावनी कहानियों के प्रशंसक हैं, रहस्य प्रेमी हैं या पैरानॉर्मल दुनिया के गहरे राजों को जानना चाहते हैं, तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने वाले हैं जिसने एक पूरे परिवार की रूह तक को हिला दिया था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर वेस्ट पिट्सटन में एक डुप्लेक्स घर, जिसमें आज भी लोग गुजरते वक्त अपनी नजर झुका लेते हैं। उसकी खिड़कियां जैसे खाली आंखों से आपको घूरती है और उसकी खामोशी में एक चीख दबी हुई महसूस होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक ऐसा जाल था जिसमें एक परिवार फंस गया था। और उस जाल के धागे इंसान के नहीं थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां बुराई ने अपना डेरा जमा लिया था और उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि पूरी तरह से कब्जा करना था। 1974 सन जैक और जेनेट स्मर्ल अपने 4 बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हुए। उनके पुराने घर को बाढ़ ने तबाह कर दिया था और यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। दूसरे हिस्से में जैक के पेरेंट्स रहते थे, जिससे उन्हें सुरक्षा और अपनेपन का एहसास होता था। ताजा पेंट, नई दीवारें, नई उम्मीदें, सब कुछ एक उज्जवल भविष्य का संकेत दे रहा था। लेकिन हर नए रंग के नीचे एक पुरानी भयानक कहानी छुपी होती है, जो इंतजार कर रही थी कि कब उसे फिर से जगाया जाए। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल था, एक सामान्य परिवार की तरह। बच्चों की हंसी, किचन से आती खाने की खुशबू और शाम को टीवी पर परिवार का जमावड़ा। लेकिन यह शांति एक भयानक तूफान से पहले की खामोशी थी। कुछ ही हफ्तों बाद छोटे छोटे अजीब वाकये होने लगे, इतने सूक्ष्म कि उन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सके। टीवी अपने आप ऑन हो जाना, कभी कभी चैनल बदल जाना, जैसे कोई अदृश्य हाथ रिमोट चला रहा हो। किचन के ड्रॉर्स का धीरे से खुलना, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो या कोई अदृश्य प्राणी उनमें कुछ तलाश रहा हो। दीवार पर एक अजीब दाग जो बार बार पेंट करने के बाद भी लौट आता, जैसे घर की त्वचा पर एक भयानक निशान। लोग कहते, ओल्ड हाउस है, बस सेटल हो रहा होगा। पर घर सेटल नहीं, जाग रहा था। उसकी पुरानी भयानक आत्मा धीरे धीरे अपनी नींद से उठ रही थी और अपने नए शिकारों को महसूस कर रही थी। रात के एक ही वक्त हर दिन पानी के पाइप में जोर जोर से ठोकर की आवाज गूंजती। यह इतनी नियमित थी कि परिवार को लगने लगा कि यह घर का ही कोई हिस्सा है, कोई पुरानी पाइपलाइन की समस्या। लेकिन यह आवाज सिर्फ एक शुरुआत थी। ऊपर अटारी में कदमों की आहट, जबकि वहां कोई नहीं था, सिर्फ धूल और पुरानी यादें थीं। ये कदम कभी धीमे होते, कभी तेज, जैसे कोई अदृश्य प्राणी ऊपर नीचे टहल रहा हो। परिवार का कुत्ता, एक वफादार जर्मन शेफर्ड, एक कोने की तरफ घूरता रहता, गुर्राता। उसके रोंगटे खड़े हो जाते, जैसे वह कुछ ऐसा देख रहा हो जो इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देता। फिर डर के मारे वह वहां जाना ही छोड़ देता, उस कोने से दूर भागता, अपनी पूंछ दबाकर। उसकी आंखों में एक अजीब डर होता जो जैक और जेनेट को परेशान करता। जानवरों की छठी इंद्रिय अक्सर हमें उन चीजों के बारे में बताती है जिन्हें हम देख नहीं पाते। जेनेट को एक अजीब स्मेल आने लगी, मीठी लेकिन सड़ी हुई, जैसे गर्म गाड़ी में कोई फल गल गया हो या कोई पुराना मांस सड़ रहा हो। कभी हॉल में, कभी बच्चों के कमरे के पास, और फिर अचानक गायब। यह गंध इतनी अप्रत्याशित थी कि जेनेट को लगा कि शायद वह थक गई है या उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है। जैक ने टीवी के स्टैटिक में एक आवाज सुनी, शब्द नहीं, बस एक सुर, जैसे घर बोलना सीख रहा हो, एक धीमी भयानक फुसफुसाहट। यह सब इतना सूक्ष्म था कि परिवार ने इसे अपनी कल्पना या घर की पुरानी बनावट का नतीजा माना। लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब बेचैनी पनप रही थी। रातें लंबी होने लगीं,
और दिन में भी एक अजीब सा तनाव महसूस होता। घर की खामोशी अब डरावनी लगने लगी थी, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। हर परछाई, हर आवाज अब एक सवाल बन गई थी। क्या हम अकेले हैं? अब चोट लगनी शुरू हुई। यह सिर्फ आवाजों और गंध तक सीमित नहीं था, अब यह शारीरिक रूप से महसूस होने लगा था। जेनेट सुबह उठती तो उसके हाथों पर उंगलियों के निशान होते, जैसे किसी ने उसे रात भर कसकर पकड़ा हो। ये निशान गहरे होते, कभी कभी नीले पड़ जाते, और जेनेट को याद नहीं होता कि उसे ये कैसे लगे। एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। बच्चे कहते उनके बेडरूम के दरवाजे पर एक साया खड़ा होता, जिसका शेप इंसान का होता, पर कुछ ठीक नहीं लगता। वह साया कभी कभी हिलता, कभी कभी बस खड़ा रहता, बच्चों को घूरता हुआ। बच्चे डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते और सुबह उठकर अपने माता पिता को बताते। जैक और जेनेट उन्हें दिलासा देते, कहते कि यह सिर्फ बुरा सपना था, लेकिन उनके दिल में एक अजीब डर बैठ गया था। एक दिन दोपहर को कपड़े फोल्ड करते हुए जेनेट ने टीवी के रिफ्लेक्शन में अपने पीछे एक लंबा काला सा फिगर देखा। वह पलटी, कोई नहीं। कमरा खाली था, सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी। उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा था या शायद थकान। दोबारा स्क्रीन में देखा और वो रिफ्लेक्शन अब करीब आ गया था, इतना करीब कि वह उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। एक ठंडी सड़ी हुई सांस। जेनेट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। यह साया अब सिर्फ बच्चों को नहीं, बल्कि बड़ों को भी परेशान कर रहा था। घर की हर चीज में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी थी। हवा भारी हो गई थी और हर कोने में एक अजीब सी उदासी और डर का माहौल था। परिवार अब घर में अकेला महसूस नहीं करता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार देख रही हो, उनका पीछा कर रही हो। डुप्लेक्स का दूसरा हिस्सा, जिसमें जैक के मां बाप रहते थे, उन्होंने भी आवाजें सुनी। दीवार के अंदर खुरचने की आवाज, जैसे कोई जानवर अंदर फंस गया हो या कोई नाखून से दीवार को खुरच रहा हो। यह आवाज इतनी तेज होती कि उन्हें रात में नींद नहीं आती। सुबह के 2 बजे एक बच्चे की हंसी, जो इतनी भयानक और अस्वाभाविक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते। ये हंसी कभी कभी रोने में बदल जाती और फिर अचानक बंद हो जाती। सीढ़ियों पर कुछ भारी गिरने का शोर, जैसे कोई बड़ा फर्नीचर गिर गया हो या कोई भारी चीज लुढ़क रही हो। जब वे देखने जाते तो कुछ नहीं मिलता, सब कुछ अपनी जगह पर होता। यह सब इतना अजीब था कि जैक के माता पिता भी परेशान होने लगे थे। उन्होंने अपने बेटे और बहू से बात की और उन्हें पता चला कि वे भी ऐसी ही अजीब घटनाओं का सामना कर रहे हैं। एक मजदूर जो बेसमेंट में काम कर रहा था, कहने लगा कि उसके गले के पीछे ठंडी उंगलियां घूम गईं। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन को छू रहा हो, उसकी सांसें रोक रहा हो। वह इतना डर गया कि उसने अपना टूल बॉक्स वहीं छोड़ा और कभी वापस नहीं आया। उसने कहा कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है और वह अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। उसकी आंखों में जो डर था, वह जैक और जेनेट को हमेशा याद रहा। अब यह सिर्फ स्मर्ल परिवार तक सीमित नहीं था। घर की नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि वह पड़ोसियों को भी प्रभावित कर रही थी। आसपास के लोग भी अजीब आवाजें सुनने लगे थे, या उन्हें घर के पास से गुजरते हुए एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। यह घर अब सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि एक जीवित, सांस लेता हुआ दुःस्वप्न बन गया था, जो अपने आसपास के हर व्यक्ति को अपनी चपेट में ले रहा था। रात को जैक उठता और पाता कि वह बिस्तर पर पिन हुआ है। उसके सीने पर एक भारी साया बैठा है। उसकी सांस ठंडी, गहरी और सड़े कुएं की बदबू से भरी होती। वह हिल नहीं पाता, चीख नहीं पाता, बस उस भयानक भार को महसूस करता। यह एक दुःस्वप्न से भी बदतर था, क्योंकि वह जानता था कि वह जाग रहा है। यह साया कभी कभी उसके चेहरे के पास आता और जैक को लगता जैसे वह उसकी आत्मा को चूस रहा हो। कई बार छत से एक काला धुआं सा उतर के उस पर गिरता, जैसे पानी की भारी लहर, और फिर गायब।
यह धुआं इतना घना होता कि जैक को सांस लेने में तकलीफ होती और उसकी आंखों में जलन होती। यह सिर्फ एक भ्रम नहीं था, यह एक शारीरिक हमला था। यह धुआं कभी कभी एक भयानक चेहरे का आकार ले लेता जो जैक को घूरता रहता। एक रात जेनेट के बालों को किसी ने इतनी जोर से खींचा कि वह हेडबोर्ड से टकरा गई। दर्द इतना तेज था कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके बालों को खींच रहा हो, उसे बिस्तर से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हो। यह अब सिर्फ डराना नहीं चाहता था, यह उनकी इज्जत तोड़ना चाहता था, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करना चाहता था। यह सिर्फ एक भूत नहीं था, यह एक दुष्ट शक्ति थी जो उन्हें पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी। परिवार अब हर रात डर के साए में जीता था। उन्हें नहीं पता था कि अगली रात क्या होगा। नींद उनके लिए एक लग्जरी बन गई थी, क्योंकि हर बार जब वे अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें लगता कि वह साया उनके पास आ रहा है। घर अब एक जेल बन गया था और वे उसके कैदी थे। स्मर्ल परिवार ने पहले स्थानीय पुजारी को बुलाया। उन्होंने घर में पवित्र जल छिड़का, प्रार्थनाएं की और आशीर्वाद दिया। कुछ दिन शांति रही। एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिससे परिवार को थोड़ी राहत मिली। उन्हें लगा कि शायद यह सब खत्म हो गया है, कि पुजारी की प्रार्थनाओं ने उस बुराई को दूर भगा दिया है। लेकिन यह शांति सिर्फ एक धोखा थी, एक भयानक खेल का हिस्सा। फिर एक शाम डिनर के वक्त सारे किचन के कपबोर्ड एक साथ धमक के खुल गए। बर्तन जमीन पर गिर गए और चम्मच छुरी खुद से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें नचा रहा हो। यह इतना अचानक और हिंसक था कि परिवार डर के मारे चीख पड़ा। यह घटना उन्हें यह बताने के लिए थी कि बुराई अभी भी वहीं थी और वह पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। तब स्मर्ल्स ने एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया, वही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो एमिटीविल हॉरर के लिए मशहूर थे। वे दुनिया भर में पैरानॉर्मल घटनाओं की जांच के लिए जाने जाते थे और स्मर्ल परिवार को उनसे ही उम्मीद थी। लॉरेन ने घर में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक और नकारात्मक ऊर्जा महसूस की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक इन्फेस्टेशन है, जैसे एक घोंसला जिसमें इंसानी और गैर इंसानी दोनों आत्माएं बंद हैं। वॉरेन ने बताया कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट इकाई है जो शायद इस घर में सदियों से मौजूद है। उन्होंने घर में कई अजीबोगरीब चीजें महसूस की, जैसे तापमान में अचानक गिरावट, अजीब गंध और अदृश्य स्पर्श। उन्होंने परिवार को बताया कि यह एक लंबी लड़ाई होगी और उन्हें बहुत हिम्मत रखनी होगी। उन्होंने घर में कई उपकरण लगाए और रात भर निगरानी की ताकि वे उस इकाई की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकें। इन्वेस्टिगेटर्स के जाने के बाद घर ने बदला लिया। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह एक जानबूझकर किया गया हमला था। शीशे अपने आप अंदर से क्रैक हो गए, जैसे किसी अदृश्य मुट्ठी ने उन्हें तोड़ा हो। फैमिली फोटो फ्रेम जमीन पर टूटा, पर उसका कील अभी तक दीवार में था, जैसे किसी ने फ्रेम को दीवार से खींचकर फेंका हो। यह सब परिवार को यह बताने के लिए था कि वे अकेले नहीं हैं और उस इकाई को उनकी हर हरकत का पता है। एक रात जेनेट ने देखा कि उसका रोजरी का माला हवा में उठ गया, सीधा खिंच गया और फिर टूट गया। मोती फ्लोर पर गिरते हुए ऐसे बज रहे थे जैसे बारिश की बूंदें, लेकिन यह बारिश डर और निराशा की थी। यह माला जेनेट के लिए बहुत पवित्र थी और इसका टूटना उसके विश्वास पर एक सीधा हमला था। बाथरूम का नल अपने आप चालू हो गया, पर सिर्फ उबलते पानी के साथ, जिससे भाप पूरे कमरे में फैल गई और एक अजीब सी गंध आने लगी। यह सब इतना भयानक था कि परिवार अब हर पल डर के साए में जीता था। उन्हें नहीं पता था कि अगली घटना कब होगी और कितनी भयानक होगी। घर की हर चीज अब एक हथियार बन गई थी जो उन्हें डराने और परेशान करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। बच्चों को रात में भयानक सपने आते थे और वे चीखते हुए उठते थे। जैक और जेनेट को नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे सो गए तो कुछ भयानक हो जाएगा। वॉरेन ने परिवार को कुछ सुरक्षात्मक उपाय बताए थे, जैसे पवित्र जल का छिड़काव और प्रार्थनाएं।
लेकिन ऐसा लगता था कि उस इकाई पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। वह हर बार और ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आती थी, जैसे वह उन्हें यह बताना चाहती हो कि वह इस घर की असली मालिक है और वे सिर्फ उसके मेहमान हैं जिन्हें कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। पड़ोसी शोर की शिकायत करने लगे, चीख, धमक और अजीब म्यूजिक। यह म्यूजिक इतना भयानक और अस्वाभाविक था कि उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। पुलिस आई पर कुछ नहीं मिला। उन्हें लगा कि यह सिर्फ बच्चों का शोर है या शायद परिवार में कोई झगड़ा हो रहा है। वे घर के अंदर गए, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उन्हें लगा कि स्मर्ल परिवार शायद मानसिक रूप से परेशान है। एक रात बच्चे चीखते हुए उठे, कह रहे थे कोई उनके बिस्तर पर चढ़ गया। वे इतने डरे हुए थे कि उन्हें शांत करना मुश्किल था। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ठंडी काली परछाई देखी थी जो उनके ऊपर झुक रही थी। अब पूरा परिवार लाइट जलाकर सोता, कमरे के दरवाजे खुले रखते ताकि वे एक दूसरे को देख सकें। रेडियो पर भजन बजते रहते ताकि वे उस भयानक खामोशी को तोड़ सकें। जेनेट को अब हर जगह उस सड़ी हुई गंध का एहसास होता था और जैक को लगता था कि वह साया हमेशा उसके पीछे है। वे दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। उनकी नींद पूरी नहीं होती थी और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। बच्चों को स्कूल जाने में डर लगता था और वे घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। यह घर अब उनके लिए एक नरक बन गया था। वॉरेन ने कई बार घर का दौरा किया और उन्होंने कई बार उस इकाई को बाहर निकालने की कोशिश की। उन्होंने कई अनुष्ठान किए और कई प्रार्थनाएं की, लेकिन ऐसा लगता था कि वह इकाई इतनी शक्तिशाली थी कि उसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता था। वह हर बार और ज्यादा हिंसक होकर वापस आती थी, जैसे वह उन्हें यह बताना चाहती हो कि वह इस घर को कभी नहीं छोड़ेगी। आखिर में स्मर्ल्स ने घर छोड़ दिया। वे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी सारी चीजें पैक की और उस भयानक घर से दूर चले गए। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। नए लोग आए, कुछ कहते हैं उनके साथ कुछ नहीं हुआ। उन्हें घर में कोई अजीब घटना महसूस नहीं हुई। कुछ कहते हैं घर सिर्फ सो रहा है, अपनी अगली शिकार का इंतजार कर रहा है। शायद ये एक शैतानी ताकत थी, शायद एक पोल्टरगाइस्ट, या सिर्फ एक कहानी जो डर के साए से पैदा हुई। लेकिन स्मर्ल परिवार के लिए यह एक भयानक सच्चाई थी, एक ऐसा अनुभव जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वे कभी भी उस घर की यादों से मुक्त नहीं हो पाए और उस डर ने हमेशा उनके साथ रहा। पर अगर कभी आप वेस्ट पिट्सटन जाएं और इस घर के सामने से गुजरें तो ज्यादा देर तक ऊपर मत देखिए। हो सकता है एक सफेद पर्दे के पीछे कोई आपका नाम याद कर रहा हो, कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। यह घर आज भी वहीं खड़ा है, अपनी भयानक कहानियों को समेटे हुए, और इंतजार कर रहा है कि कब कोई नया परिवार उसके जाल में फंसे। यह था स्मर्ल फैमिली हॉन्टिंग। अपने दरवाजे बंद रखो और अगर 3 नॉक सुनाई दे तो जवाब मत दो, क्योंकि कभी कभी जो चीजें हम नहीं देख सकते वे ही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। अगर आपको लगता है कि यह कहानी सिर्फ एक कहानी है, तो आज रात अपने कमरे में अंधेरा करके बैठें और ध्यान से सुनो। शायद आपको भी एक आवाज सुनाई दे, शायद आपको भी एक ठंडी सांस महसूस हो। ऐसी और असली डर भरी कहानियों के लिए रूहानी राज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगला दरवाजा शायद आपके लिए खुले। और हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने कभी किसी ऐसी पैरानॉर्मल घटना का अनुभव किया है। हम आपके अनुभवों को सुनना चाहेंगे।